Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about the DNA replications. DNA replication. डीएनए जो अपना एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स या डीएनए। नया डीएनए बनते हैं कहां से? पेरेंट्स डीएनए से। पुराने डीएनए से नया डीएनए बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन कब होते हैं? इट ऑकर्स एट द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। देखो, सेल डिविजन्स में आप लोगों ने पढ़ा था, जो सेल डिविजन्स होते हैं या जो सेल साइकिल होते हैं वो उसको हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होते हैं एम फेज। दूसरा क्या होते हैं? एम फेज। इंटरफेज को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में या 3 स्टेजेस में। एक होता है G1, S एंड G2। एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और इसके बाद साइटोकिनेसिस होते हैं। G1 एंड G2 में क्या होते हैं? ग्रोथ होता है और सिंथेसिस ऑफ दोस प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच इज यूज्ड ड्यूरिंग द डिविजन्स या कैरियोकिनेसिस, ड्यूरिंग द डिविजन्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब इंटरफेज हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इस एस फेज में, जिसको हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, यहाँ पे होता है डीएनए रेप्लिकेशंस। यहाँ पे क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए अपना एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे बनाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट ऑकर्स एट द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये एस फेज किसका पार्ट है? इंटरफेज का, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट्स हैं डीएनए रेप्लिकेशंस में, डीएनए रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। एंड इन यूकैरियोटिक सेल द डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस। आपको इस तरह से याद रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होते हैं, किस तरह से डीएनए अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, इसके बारे में हमें बताया गया है। वाटसन एंड क्रिक ने जिस टाइम पे उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था, ठीक उसी टाइम पे उन्होंने बताया डीएनए जो रेप्लिकेट करते हैं थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड्स के थ्रू वो क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं, व्हाइल गिविंग द डबल helical structure of DNA, Watson and Crick gave the scheme for DNA replications। DNA replication उन्होंने उस टाइम पे बताया था डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है। उन्होंने बताया था डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। अब ये सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वाटसन एंड क्रिक ने
हमें स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था डीएनए जो होते हैं वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, दो इस तरह के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होते हैं डीएनए। ठीक उसी टाइम पर उन्होंने बताया जब ये सेल डिवाइड करेगा तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसको फुलफिल करने के लिए डीएनए क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, अपना एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, लेकिन वो किसके थ्रू बनाता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, अब हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मॉडल्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशंस, बहुत सारे मॉडल्स दिया गया है, उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल्स है वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है मेसल्सल एंड स्टाल ने। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशंस। डीएनए रेप्लिकेशंस यहां पे बेसिकली 3 तरह के मॉडल्स हैं। नंबर 1, एक मॉडल जिसका नाम है कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस, डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा जो मॉडल्स हैं वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और थर्ड जो मॉडल्स दिया गया है वो है डिस्पर्सिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, सपोज ये हमारे पास एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे पास एक पेरेंट सेल के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है। जब वो सेल डिवाइड करेगा, उस डिवीजन से पहले इस जेनेटिक मटेरियल का क्या बनता है, एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी, और इसी डुप्लीकेट कॉपी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये कब होते हैं, इस फेज ऑफ द सेल साइकिल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट जो डुप्लीकेट कॉपी बनते हैं, एक बिल्कुल नया बनते हैं, दूसरा ये पुराना, इस तरह से। तो इस तरह के मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंजर्वेटिव। यहां पे जो पेरेंटल डीएनए है, देखो ये पेरेंटल डीएनए है और ये क्या है, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। एक सेल में पेरेंट डीएनए ऐसे ही चले जाते हैं और दूसरा जो सेल्स है उसमें कंप्लीट न्यू डीएनए चला जाता है। देखो सेल डिविजन्स में क्या होगा, यहाँ पे जो 2n है इसका डिविजन्स होते टाइम पे इस तरह से होगा। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे जो डीएनए है उसका एग्जैक्ट 2 बनेंगे। 2 बनने के बाद इन दोनों में इक्वल अमाउंट्स में डीएनए चला जाएगा। एक सेल में कंप्लीटली पेरेंटल डीएनए जाएगा, दूसरे में कंप्लीटली न्यू डीएनए जाएगा, और इस तरह के मोड्स को कहते हैं कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। ठीक है, अब देखो सेमी कंजर्वेटिव को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखेंगे डिस्पर्सिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। सपोज ये हमारे पास ये एक हमारा पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ये डीएनए क्या होता है, फ्रैगमेंट्स होता है, इसका बहुत सारे टुकड़े टुकड़े होते हैं इस तरह से, और यहां पे आधा जो स्ट्रैंड है वो नया बनते हैं, आधा पुराना होते हैं। कुछ यहां पे सेगमेंट्स नया आते हैं, कुछ पुराने पेरेंटल होते हैं, और इस तरह के डीएनए रेप्लिकेशंस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्पर्सिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। और थर्ड जो है उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। इसमें देखो सपोज ये हमारे पास एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, एक पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स है। बिफोर अंडरगो द सेल डिविजन्स, दीज डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट करते टाइम पे ये दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और इसके कंप्लीमेंट्री यहां पे न्यू स्ट्रैंड बनते हैं। कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं, न्यू स्ट्रैंड। देखो ये जो ब्लैक कलर से बना रहा हूं ये पेरेंटल डीएनए है, और जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं ये न्यू डीएनए है। ये क्या है, न्यू डीएनए।
और इस मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। अब देखो ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस है ये एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया है, प्रूव इट इन 1958 में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है बाय 2 साइंटिस्ट, दैट इज मेसेल्सन एंड स्टाल ने। ठीक है, अब देखो सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस में जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, अब हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड्स, उसको पढ़ेंगे हम। तो देखो सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आपको मैंने पहले बताया ये हमारा एक पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स है। बिफोर द सेल डिविजन्स ये दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं इस तरह से, और इसके कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू यहां पे न्यू स्ट्रैंड बनते हैं। जो नए यहां पे डीएनए बनते हैं उसमें एक पैरेंटल होता है, दूसरा न्यू स्ट्रैंड होते हैं, और इस तरह के मोड्स को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इस कम्स फ्रॉम, कहां से आते हैं, पेरेंट से आते हैं, एंड अनदर वन इज न्यूली synthesized, and this mode of DNA replication is known as semi-conservative modes of DNA replication. Experimental proof of semi-conservative modes of DNA replication हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।